नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के जलकौरा पंचायत में जलकौरा पंचायत भवन में आए हैं, जहां ग्राम कचहरी लगाया जाता है सरपंच के द्वारा और पंचों के द्वारा। और आया है और यहां पे क्या कुछ लोगों को दिक्कत है, उन समस्याओं को सुना जाता है। तो आइए यहाँ के सरपंच से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जेएल के परिवार को। पुनः आप हमारे ग्राम कचहरी को एक बेहतर रूपरेखा तैयार करने हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मेरा भी यही एक उम्मीद है कि मैं अपने ग्राम कचहरी जलकौरा के हर एक क्रियाकलाप को, हर एक कार्रवाई को जनता के बीच प्रत्यक्ष रूप से रखना चाहता हूं, ताकि किसी प्रकार का कहीं कोई परेशानियां होने पर, कहीं कोई कमी होने पर मुझे ग्रामीणों के द्वारा, गांव के बुद्धिजीवियों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा मुझे सलाह विचार मिले सो समय। जिस तरीके से सर लोगों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शिकायत है कि आपके 15 वार्ड हैं, जलकौरा के 15 वार्ड में 15 पंच हैं, जो पंच जो है उपस्थित नहीं होते हैं ग्राम कचहरी में। तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे, उस पे आप एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पंच जो है वो भी जनप्रतिनिधि है, और मैं एक पंचायत का प्रतिनिधि हूँ और एक वार्ड के पंचायत प्रतिनिधि है। उन्हें भी जनता चुनकर भेजे हैं और मुझे भी जनता चुनकर भेजे हैं। तो इसमें तो कोई सरकारी जॉब तो नहीं है जो वहाँ पर हम सस्पेंड कर देंगे, तो उसमें मेरा अधिकार वो नहीं बनता। हाँ, लेकिन एक नियम है, अगर 2-3 बैठक में अगर उपस्थित नहीं होता है, यहाँ तक कि सरपंच स्वयं अगर 3 बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। लगातार सभी पंचों को हिदायत देते रहता हूँ कि आप जो है समय और कम से कम विधिवत रूप से 4 बार लगता है महीना में कम से कम 2 हाजिरी कम से कम बनाइए। जिस तरीके से देखा जाता है अटेंडेंस रजिस्टर तो आप ही के अंडर में रहता है। जी जी जी। और आप पंच के सीनियर हुए, तो अटेंडेंस जो लगता है तो नहीं उपस्थित होने के भी क्रम में भी अटेंडेंस लगता है क्या? नहीं, मैं अटेंडेंस बनने नहीं देता हूँ। जब कभी भी ऐसा, मतलब पहले के समय में ऐसा व्यवस्था था हमारे पंचायत ग्राम कचहरी का कि पंच जो है 2 महीना 3 महीना पर एक बार आया करते थे और एक बार में जो है जितना भी बैठक था सबका वो साइन करते थे। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में किसी भी पंच को ऐसा करने नहीं दिया। अभी मैं सीधे जो भी मेरा तारीख चलता है, अगर उनकी अनुपस्थिति होती है तो मैं सीधा क्रॉस मारता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं ना, इसमें मैं सिर्फ उपस्थित हूँ और एक भी पंच और उप सरपंच नहीं है, न्याय सचिव न्याय मित्र हैं, बाकी कोई नहीं है, मैं कलम मार दिया। इस तरीके से देखा गया था कि कुछ दिन पहले जो है सरपंच और पंच के द्वारा जिला में आप लोग गए थे और अपने जो है वेतन का मांग करने को लेकर के वेतन बढ़ाए जाए। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि अटेंडेंस पूरा नहीं है, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करते हैं। तो नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात एक और है, मैं उन पंच के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन करने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आज आप देख रहे हैं ये ग्राम कचहरी कहा जाए तो कृपा पर चल रही है। काम विधिवत रूप से हम लोग ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, अपने जनता को हम कष्ट होने के लिए नहीं देख रहे, व्यवधान होने के लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा ग्राम कचहरी का भवन नहीं है, यह पंचायत भवन है, मुखिया जी का भवन है। ये टेबल देख रहे हैं, ये कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, ये कुर्सी भी मेरा नहीं है। जो भी लोग बैठे हुए, मेरा कुर्सी नहीं है। जो भी व्यवस्था है ये मेरा नहीं है। यहाँ 2 कमरा है इस पंचायत भवन में, एक कमरा ये है, एक कमरा वो है। और इससे पहले सरपंच जो थे उन्हें मिला था एक रूम वो, लेकिन वो उस रूम को चला नहीं पाए। सचिव साहिबा है, पूछ सकते हैं। जब मैं आया तो वह जो है पंचायत सचिव के द्वारा उसे अतिक्रमण कर लिया गया। लेकिन आप खोल कर देखिएगा तो गोदाम होगा, वो बैठता नहीं है। आज पूछिए पंचायत के कई लोग आज भी वापस गए, ऐसे पहले भी गए, उनकी क्या वो आपके कहने का मतलब है कि आपका कोई पंचायत भवन नहीं है पंचों के लिए? नहीं, ग्राम कचहरी संचालन के लिए जलकौरा में कोई भी भवन नहीं है, ना ही सरकारी ना ही प्राइवेट। और मैंने कई प्रयास किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सचिव के लिए वह रूम अगर लिया गया है तो सचिव उसमें बैठे और अपना विधिवत रूप से हमारे गांव के जनताओं का काम करे। वो तो अनुपस्थित रहते हैं, उसको खोलकर देखा जाएगा। सचिव जो है पंचायत सचिव, अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो ग्राम कचहरी के लिए दिया जाए। मेरा सचिव है,
ये बैठेंगे, ये काम करेंगे। चूंकि मेरा तो काम 30 दिन का है, 30 या 24 दिन का है। कब किसके पास क्या मामला होगा, क्या विवाद होता है, वो तुरंत कॉल करता है। पुलिस के तरह, पुलिस से भी ज्यादा कंसर्न हम लोग को रहना। क्या नाम हुआ वो सचिव का जिनके अंडर में जो है वो रूम दिया गया है? विजय कुमार रजक नाम है। विजय कुमार रजक। क्या वो उपस्थित नहीं रहते हैं? उपस्थित नहीं रहते हैं। उनका इसी प्रकार से रूम बंद किया रहता है और जो है बस मन, आपके कहने का मतलब है कि अतिक्रमण किया गया है आपके चीजों। अतिक्रमण ही कर रहे कहेंगे ना। अगर उनका ऑफिस है तो आप ऑफिस का रूल देख लीजिए क्या होना चाहिए। अगर ऑफिस है तो ऑफिस तरह होगा, उनकी उपस्थिति होगी। अगर वो नहीं है तो उनके कोई प्यून होंगे। लेकिन वैसा कुछ दिखाए, अगर ऐसा है अलाउड कि पंचायत सचिव का भी कोई प्यून होता है या उनका भी कोई स्टाफ होता है, तो वो भी करके वो दिखाए ना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मेरे जनता का काम हो। अगर आप लिए हैं रूम तो बैठकर काम कीजिए, और नहीं लिए हैं तो फिर ग्राम कचहरी संचालन के लिए मेरे न्याय सचिव को रूम दिया जाए। इस तरीके से देखा जाता है कि हर एक पंचायत में एक सरपंच होता है, एक मुखिया होता है, एक पंचायत समिति होता है, वार्ड होता है। तो इन लोगों को सभी आप लोगों ने बैठक करके, अब क्या इस चीज़ को नहीं आपने बात रखा कि हमको जो है एक रूम चाहिए, ग्राम कचहरी चलाने के लिए एक भवन चाहिए? क्या इस प्रकार से आप लोग अपने मुखिया को नहीं बोलते हैं? देखिए, क्योंकि जगह चिन्हित करना तो उनका कार्य है। देखिए मुखिया जी जो होते हैं वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और गांव के जो भी भवन हो इस सब पर अधिकार मूल रूप से मुखिया का होता है। तो हम लोग मुखिया जी से बात किए थे, तो शुरुआती दौर में जो मुखिया जी का जो क्रियाकलाप था, जो उनका विधि व्यवस्था था, उसके अनुरूप मुझे भी लगा कि नहीं, मुखिया जी का जो सचिव है तो उनके लिए भी एक ऑफिस चाहिए। इसलिए मुखिया जी का इसमें कोई दोष नहीं है। उनका जो अपना काम करने का तौर तरीका था, बेहतर था कि सचिव का एक ऑफिस होगा ताकि सचिव बैठकर मेरे पंचायत का काम करेगा। लेकिन अब हम लोग को फीलिंग हुआ कि वो ले आ तो गया, वो तो मुखिया जी के माध्यम से रूम तो ले लिया, लेकिन काम नहीं कर रहा। और हम लोगों ने डीपीआरओ और बीपीआरओ दोनों को आवेदन मैंने दिया कि मेरे यहाँ ग्राम कचहरी संचालन के लिए भवन नहीं है, प्रोवाइड किया जाए। कितने दिन पहले आप लोगों ने आवेदन दिया? मोटा मोटी 1 साल पहले हमने दिया, लगातार 2 बार। 1 साल के जब से हम लोग चुनाव जीते हैं ना, चुनाव खत्म हुई ना, उस समय से हम लगातार 1-2 महीना के बाद ही देना शुरू कर दिया। और मैं डीपीआरओ और बीपीआरओ दोनों के पास आवेदन दिया, और जब काम नहीं होने पर लगातार महीनों दिन हम लोग दौड़ते रहे। जिस तरीके से आपका कहना है कि डीपीआरओ बीपीआरओ को आपने कंप्लेंट किया, वहाँ पे आपने लिखित आवेदन दिया, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो उसको लेके आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कुछ नहीं गए? देखिए, खास करके पंचायती राज का मुख्य अधिकारी जो होते हैं डीपीआरओ होते हैं। नहीं होता है, लेकिन पूरे जिला का जो है, पूरे जिला का किसी भी प्रकार का कोई भी विधि व्यवस्था अगर गलत हो, अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं, तो उस पे तो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पे एक्शन ले सकते हैं। हाँ, एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से एक गाइड मिला था कि यहाँ से अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पंचायत सरकार भवन का ऑप्शन है। अगर पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन आपके यहाँ है तो वो बन जाएगा, उसमें सारा भवन होता है, सबके लिए अलग रूम होता है। अभी तो उसमें समय लगेगा बनने में भी और जगह को खोजने में भी। यदि वैसा नहीं है तो आप पंचायत में जो भी भवन बना हुआ है, सरकारी भवन, आप वहाँ के सामाजिक लोगों के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से आप उस रूम को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैंने प्रयास किया, एक हरिजन बैठका है, क्या कहते 3 नंबर वार्ड में, छोटी चौक पर, तो हम लोगों ने वहाँ प्रस्ताव दिया। तो वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, कहा जाए तो जो तुच्छ मानसिकता के लोग थे, जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया कि ये विवाह भवन है, यहाँ विवाह का काम होता है। जबकि आप जाकर देखिएगा तो वो किसी और चीज़ से अतिक्रमण पहले से हो रखा, कोई व्यक्तिगत लोगों के कब्जे में है। क्या वो विवाह भवन बनाया गया था वाकई में सरकार के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा विवाह भवन बनाया गया था? अच्छा, हरिजन बैठका है। हरिजन बैठका है, और हरिजन बैठका है पहले बनाया गया, उसके बाद फिर पंचायत सचिव के द्वारा जो है उन्हें घेराबंदी किया गया। क्योंकि वहाँ बैठका था, खुला था, तो वहाँ पर कुछ लोग जो बैठकर ताश खेलते थे, दारू पीते थे। यह लेकर जो है पंचायत सचिव के द्वारा फिर से आवेदन देकर कुछ अच्छे लोगों के द्वारा जो है वहाँ के लोगों के द्वारा। दारू पीते थे मतलब? दारू तो सरकार बैन कर रखा और वहाँ पे दारू पीते थे? वो 10 साल दारू तो प्रतिबंध है, दारू तो बहुत बड़ा एक मतलब इशू बना हुआ है बिहार के अंदर।
वो है, आप तो पकड़े हैं कई दारू पकड़ने बेचने वाले को पकड़े आपके हैं? कहने का मतलब है जलकौरा के अंदर जो है, हाँ बिल्कुल हम नहीं पकड़े हैं, प्रशासन पकड़ रहे हैं, उत्पाद की टीम पकड़ रही है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि दारू मतलब जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं, तो दारू का मतलब संचालक काफी ज्यादा मात्रा में जलकौरा में होता है। जरूर होगा, क्योंकि आप 2 दिन लगातार आपने कवरेज किया है, तो 2 दिन जब पकड़ाया गया है, जिसका मतलब है कि बहुत दिनों से हो ही रहा है, तो वहां पर वैसा जो है स्थानीय लोगों के द्वारा क्या आप लोगों के द्वारा भी कार्रवाई किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति हैं? काहे नहीं करेंगे? हम लोग तो हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार है कि जहाँ जो भी अवैध काम हो पंचायत में, तो अगर हमें सपोर्ट करे स्थानीय लोग, जनता जो भी सपोर्ट करे, हम करेंगे, हर काम पर करेंगे। तो वहाँ के लोगों के द्वारा फिर उसको घेराबंदी करवाया गया, और अभी वहाँ जो है व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का कब्जा है, और उसमें जो है अगर आपको समय मिले तो आप एक स्पेशल कवरेज कीजिए कि ये सरकारी भवन है तो किसके कब्जा में है, क्या ये किस काम के लिए बना है। अगर इसे ग्राम कचहरी भवन बनने के लिए नहीं दिया गया, ग्राम कचहरी चलाने के लिए, तो इसमें क्या विवाह हो रही है? विवाह तो साल में 2-3 होगी, और क्या होगा? और छोटा सा जगह में कितना बाराती आते हैं, और आजकल कौन बाराती रुकता है, और कहाँ पर जो देखते हैं कि किसी के मतलब कोई सरकारी भवन में जाकर बाराती काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक था ये दिग्भ्रमित करना, कुछ 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर आपसे मेरा गुजारिश अपील है कि आप वहां जाकर एक बार कवरेज करें, और मैं जनप्रतिनिधि जो मेरे पंचायत के हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी मेरा अपील है कि आप भी एक बार पहल करें गांव के विकास के लिए, चूंकि यह गांव शिक्षित गांव है। खगड़िया जिला में देखा जाए तो शिक्षा के स्तर जो है, साक्षरता दर जलकौड़ा में सबसे अधिक होगी। उसके बाद जाकर अगर इस गांव में अगर एक ग्राम कचहरी संचालन के लिए भवन नहीं है, ये तो गांव के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है आपके आज पंचायत में, तो लोग भी आए हुए हैं, काफी लोग चले गए हैं, हम ही को लेट हो गया है आने में। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आज कितने केस आए हैं, किस प्रकार के केस आए हैं, जरा उस पर थोड़ा सा जल्दी बताइए। जी बस आज जो है 2 केस आज हम लोग देखे हैं, और 2 केस था वही जमीन से जुड़ा हुआ एक केस है, और एक दरवाजे को लेकर है कि रास्ता में दरवाज़ा लगाना है, तो उसमें कुछ परेशानी हो रही है, और दोनों को अभी मामला लंबित ही है, चूँकि फर्स्ट उनका तारीख था। तो दोनों को देखने के बाद जो है, एक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है तो उन्हें जमीन रखने का प्रस्ताव दिया गया है, और दूसरा को पंच को सूचित किया गया है। पंच वहाँ निरीक्षण कर, स्थल जाँच कर रिपोर्ट करेंगे, तो फिर नेक्स्ट तारीख को जो है हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कौन होता है इस तरीके से देखा जा रहा है कि मैडम आज कई फाइल आपके हाथ में भी है, तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई किया गया, कुछ आप बताएंगे आपके द्वारा? जी, एक जाहिद नाम का व्यक्ति केस किया यहाँ, जो वादी है, तो वो जमीन विवाद का केस है। उसका भी एक है कि 2 पार्टी पक्ष मिलकर जमीन खरीदा है, जिसमें रसीद एक पार्टी का कट गया, एक पार्टी का रसीद नहीं कटा है। उसी का विवाद है कि ऑब्जेक्शन लगाए हुए है दूसरा पार्टी कि वो मेरा रसीद कटने पे रोक लगाए हुए है। इसी का है, जिसपे दोनों पक्ष भी कागज जमा किया गया, दोनों को बोला गया रास्ता का मीटर है, कहा गया है कि आप लोग पहले नापी करा करके और आप संतुष्ट हो जाइए, कागज ला के यहाँ दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या किया जाएगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि यहाँ ग्राम कचहरी में लाभ गांव के पूर्व मुखिया रामबालक जी भी आए हुए हैं, तो जरा इनसे भी बात करते हैं। कहिए मुखिया जी, कैसे आना हुआ जलकौरा पंचायत भवन में, किसका पैरवी लेके आए हैं? देखिए, हम लोग पैरवी लेकर नहीं आए, वहाँ भैयारी झगड़ा है दोनों जमीन मैटर में। हम लोग दोनों भाई जो है झगड़ा जो है सुलह करने के लिए हम लोग आए हैं, दोनों तरफ से बुलाया है, उसी में हम लोग आए हैं। हमारा लिए दोनों बराबर है, दोनों का भी जैसे बयान लेंगे, पूछेंगे, हाँ दोनों जो है समझौता हम लोग करके मिला जुला देंगे। पहल करने के लिए आए हैं कि आपसी विवाद जो है आपस में ही निपटा लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का कार्य तो ये सराहनीय कार्य होता है। आप लोग सरपंच साहब हैं? कहाँ के सरपंच हैं? अभी सरपंच हैं या पूर्व सरपंच हैं? मैंने प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं। कहाँ के? लाभ गाँव पंचायत के। ओ, लाभ गाँव पंचायत के। चलिए, आप किस लिए आए हैं? यही भैयारी मैटर था, आप लोग भी इसी के लिए आए। चलिए, बहुत अच्छा बात है। चलिए, जिस तरीके से देख सकते हैं कि जलकौरा पंचायत भवन में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और जिस तरीके से जलकौरा
कि सरपंच का जिस तरीके से आरोप लगाना है कि जलकौरा में सरपंच को बैठने के लिए और इनके पंचों को बैठने के लिए पंचायत भवन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग यहाँ जो है एक काफ़ी तादाद में आते हैं ग्राम कचहरी में, और उस प्रकार से इनका पंचायत भवन नहीं होना, ये कहीं न कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।